ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को ओम शांति का मंत्र तो पक्का कराया ही है, पर साथ साथ दादियों ने भी ये मंत्र पक्का कराया है। उसमें भी खास दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते थे और फिर तीनों का अर्थ बताते थे। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर में सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषय आ जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो ऐसा ऊंचा लक्ष्य दे कि हे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है और उसके लिए दैवी गुण धारण करने हैं। लेकिन उसका केवल वर्णन ही नहीं किया है, पर कैसे करना है वो भी सारा बताया है। तो लक्ष्य तो बाबा ने बहुत ऊंचा दिया है। बाबा आए हैं विश्व की बादशाही देने के लिए। ये सबसे बड़ी गिफ्ट, सौगात भगवान हथेली पर लेकर आए हैं हम बच्चों के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए मेहनत तो करनी होगी। तो लक्ष्य बाबा ने हमें बहुत ऊंचा दिया है। केवल देवता बनना है यही लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा इसलिए हाथ उठवाते थे कि जो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। तो हाँ, तो जो कहते हमें लक्ष्मी नारायण बनना है वो हाथ उठाओ भाई, उठाओ। हाँ, सब ने हाथ उठाया। राम सीता बनने में हाथ नहीं उठाते। तो सबसे ऊंचा लक्ष्य, जिससे ऊंचा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। कैसे ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है? क्योंकि इसमें चारों प्रकार का सुख है। मनुष्य सुख के लिए ही दौड़ता है, सुख शांति मिले, और ये पद सबसे ऊंचा है। तो किसको कहते हैं सुख? इसमें 4 प्रकार का सुख माना जाता है। एक है तन का सुख, दूसरा है मन का सुख, तीसरा है धन का सुख और चौथा है संबंधों का सुख, जिसको जन कहें। संबंधों का सुख, तन, मन, धन और जन यानी संबंध। इनमें से अगर एक सुख भी कम है तो फिर सदा सुख नहीं कहेंगे। बाबा वर्णन करते हैं इसके पास धन बहुत है पर तन रोगी है, तो वो धन खर्च करना पड़ेगा तन को निरोगी करने लिए।
और धन खर्च करते करते वो धन भी चला जाएगा, रोग तो जाएगा नहीं। इसीलिए तन भी निरोगी चाहिए तो धन का भी सुख चाहिए। किसके पास तन का सुख है, धन भी बहुत है, लेकिन मन अशांत है। किसके पास संबंधों का सुख नहीं है, सब उसको छोड़ के चले गए, अकेला पड़ा है। हम गए थे, दुबई गए थे, तो वहाँ हमें एक भाई ने कहा कि बहन जी आप हॉस्पिटल चलो, हमारे कोई एक रिश्तेदार है, वो कैंसर से पीड़ित है, आप ज़रा 2 मिनट उनके पास चल के उनको दृष्टि दो। और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत उनकी होटलें हैं, दुबई में भी है, मुंबई में भी है, कई जगह है। लेकिन वो अकेला दुबई के हॉस्पिटल में कैंसर के कारण बहुत तड़प रहा है। तो हमने कहा उनके रिश्तेदार तो होंगे ना? तो कहा बहन जी कोई सामने नहीं आता है। क्यों? पत्नी एक होटल संभालती है, वो के उनके पास टाइम नहीं है। 4 बेटे हैं, वो सब अपने अपने कारोबार में बिजी, बेटियां अपने घरों में बिजी, इतना बड़ा परिवार, लेकिन उनके सामने कोई नहीं। तो जब हम मिलने गए तो सचमुच इतना रो रहा था कि मेरे पास कोई कमी नहीं है जीवन में, लेकिन मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, ऐसे उसने कहा। तो रोता जाए और अपनी राम कहानी सुनाता जाए कि उसने अपने जीवन में क्या नहीं किया, परंतु आज सब ने उनको धोखा दिया है। तो सचमुच उस आत्मा पर बहुत तरस पड़ रही थी कि कैसा इनका हिसाब किताब। तो सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं, वो सुख की भासना नहीं, मन में शांति नहीं, सब कुछ होते हुए भी। तो कलयुगी दुनिया में तो यही सुनने को मिलता है, यही देखने को मिलता है। इसलिए बाबा ने आकर के हमको इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है जिसमें ये चारों प्रकार का सुख है। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा से एक भाई मिल रहा था, हम भी पास में बैठे थे, बाबा को हम साइड में बैठ के टोली देते थे। तो पर्सनल बाबा मिलते थे, विदेशी भाई था और वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत उसने नाम कमाया था अपने देश में, पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, परिचय देते थे बाबा को, विदेशी था। तो मैंने, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे कुछ पूछना है, तो कहता है कि बाबा जब मैं लक्ष्मी नारायण का फोटो देखता हूँ ना, तो मुझे इनका इतने सारे गहने, इनका वस्त्र, इनके ताज, ये सब, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। विदेशी था, भारत का तो नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहा कि क्यों अच्छा नहीं लगता है? तो कहा इतना सारा बोझ उठा करके चलना, तो हमको तो चाहते, हम हल्के रहना चाहते हैं। विदेशियों को वैसे भी गहने पसंद नहीं, जैसे भारत वालों को पसंद है ना, विदेशी लोगों को पसंद नहीं है। तो बाबा को कहता है बाबा ये सब हमको पसंद नहीं, बोझ लगता है। तो बाबा ने देखो कैसे उसको सेटिस्फाई किया। बाबा ने कहा देखो तुम आर्टिस्ट हो, तुमको अगर एक लक्ष्य दिया जाए कि ऐसी आप पेंटिंग करो, मनुष्यों की करो जिनको चारों प्रकार का सुख है, तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख और संबंधों का भी सुख है। ऐसी पेंटिंग अगर आपको कोई कहे बनाओ, पेंट करो,
तो आप कैसे पेंटिंग करोगे? क्या उसको आप बूढ़ा दिखाओगे? बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, लकड़ी लेकर के चल रहा है, कमर झुकी हुई है या पीठ झुकी हुई है, ऐसा व्यक्ति की पेंटिंग करोगे? तो कहा नहीं। अच्छा, फिर कोई गरीब की पेंटिंग करोगी, भिखारी है और भीख मांग रहा है, उसकी पेंटिंग करोगे? उसने कहा नहीं। फिर आप उसको कोई ऐसे अकेला दिखाओगे? नहीं। हाँ, उनकी जोड़ी दिखाएंगे। तो आप उसको कैसा प्रदर्शित करोगे? जिसको चारों प्रकार का सुख हो। तो तन भी निरोगी दिखाओगे और उनका चेहरा भी इतना सुंदर दिखाओगे, उदास चेहरा, रोता हुआ चेहरा, गुस्से वाला चेहरा, ऐसा तो नहीं दिखाओगे ना। तो चेहरा कैसा दिखाओगे उनका? बिल्कुल हर्षित चेहरा, सुंदर चेहरा, सबका मन लुभाने वाला चेहरा, बड़ा सुखमय सुख रूप उनके चेहरे पर अनुभूति हो। तो तन का भी सुख हो, यंग हो, निरोगी भी हो, स्वस्थ भी हो, सुंदर भी हो। फिर धन की भी कोई कमी न हो। तो धन की कोई कमी नहीं होगी तो वो कैसा रूप दिखाओगे? कोई भिखारी गरीब तो नहीं दिखाओगे, और कपड़े भी उनके अच्छे होंगे, गहने भी होंगे, और सबसे धनी तो दिखाओगे अगर तो ताज भी दोगे, तख्त भी दोगे, राजा दिखाओगे, क्योंकि वो सबसे धनी होता है। और अकेले भी नहीं दिखाओगे, उनकी साथ में जो हाफ पार्टनर है, उनकी साथी युगल, उनको भी दिखाओगे। तो संबंधों का भी सुख है, बेचारा अकेला तो नहीं भटक रहा है। युगल जोड़ी है तो ये एक इक्वल बन गए, जोड़ी बन गए, तो ये भी एक बहुत बड़े सुख की निशानी है, क्योंकि भारत तो है ही प्रवृत्ति मार्ग का सूचक। भगवान ने भी प्रवृत्ति मार्ग ही रचा है, निवृत्ति मार्ग तो रचा नहीं है। इसलिए युगल जोड़ी है तो वो बड़ा सुखी अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख और संबंधों का भी सुख। तो आप कैसा चित्र बनाओगे? तो तो वो बेचारा कुछ नहीं कहा, शांत हो गया। तो उसने कहा बस यही है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण क्या है? चारों प्रकार का सुख है इनको। आप उनका चित्र देखो। इसलिए बाबा हमेशा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और अंदर में ये सोचो बाबा हमको ये बना रहे हैं, बाबा हमको ये बना रहे हैं। तो इनसे ऊंचा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा भी यही प्रश्न करते हैं, हाँ, जो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हाथ उठाओ। हाँ, फिर से हाथ उठाओ, चलो भाई हाथ उठाओ फिर से। चारों प्रकार का सुख चाहते हैं। तो चारों प्रकार का सुख लेने लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ से शुरू करेंगे? क्या जिम में जाकर के खाली एक्सरसाइज करेंगे, हाँ तन का सुख मिल जाएगा? लेकिन मन तो अशांत हुआ पड़ा है, तो उसके लिए कौन सा जिम में जाएंगे? चलो कोई मेडिटेशन करेंगे मन का सुख लेने के लिए, फिर धन कहाँ से लाएंगे? धन के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। धन रातों रात तो नहीं आपके तिजोरियों में या आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। फिर संबंधों का सुख कहाँ से लाओगे? उसके लिए तो आपको सबको प्यार देना होगा, रिस्पेक्ट देना होगा, आदर करना होगा। ऐसे थोड़ी संबंध अच्छे बनते हैं, उसके लिए मेहनत करनी होगी। संबंध तब अच्छे बनते हैं जब आपका कुछ अंदर से त्याग भी होगा। तो बहुत सारे गुण चाहिए संबंधों का सुख लेने के लिए भी, बहुत त्याग चाहिए।
और जब तक त्याग नहीं है तब तक भाग्य भी नहीं है। कई हम लोगों को कहते हैं, आते हैं ना शिविर में, तो कई कहते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, हर एक की का दृष्टिकोण अपना अपना होता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं बहन जी आप लोगों का त्याग बड़ा जबरदस्त है, बहुत त्याग है, आप लोग सफेद कपड़े पहनते हो, आप लोग कुछ बाहर का खाते नहीं हो, पिक्चर नहीं देखते हो, ये नहीं करते हो, नहीं 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 ये सब कुछ नहीं करते हो, बहुत त्याग है आपका। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट निकालते हैं कि ये आपने त्याग किया है। सही बात है, कोई गलत तो बात है नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं बहन जी आप लोग कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो, कितनी ऊंची सेवा करते हो, कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, कितना आपका अच्छा कार्य है, कितनी सबकी दुआएं लेते हो, आप लोग बहुत भाग्यवान हो। अब बताओ, कोई कहेंगे आपका त्याग बहुत जबरदस्त है, हम नहीं कर सकते, और कोई कहते आप बहुत भाग्यशाली हो। तो त्याग है या भाग्य है? क्या कहेंगे? हाँ, भाग्य है, त्याग नहीं है। त्याग है। हाँ, तो इसका उत्तर दोनों को मिला सकते हैं कि त्याग से ही भाग्य बनता है, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। त्याग ही भाग्य दिलाता है। तो बाबा ने जो इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राप्ति बहुत ऊंची है। कल भी बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, कितनी ऊंची प्राप्ति भगवान हमको करा रहे हैं। लेकिन उस ऊंची प्राप्ति के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं? आज एक विद्यार्थी को डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, ऊंचे पोस्ट पर जाना है, IAS का एग्जाम देना है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। फिर बाबा कई बार बच्चों को ये भी कहते, बच्चे क्या मेहनत है, मोहब्बत है, मोहब्बत में मेहनत लगती नहीं है, बस जिससे मोहब्बत है, प्यार है, उसके कदम पर कदम चलते जाओ, बस आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। तो बाबा ने हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया, इनसे ऊंचा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कहीं भी जाओ, क्वीन एलिजाबेथ भी क्या बड़ा लक्ष्य है, वो तो कांटों का ताज पहन रही है। इसलिए बाबा ने ये भी कहा कि आपको कोई कहे कि आपको क्वीन एलिजाबेथ खुद कहे, जो ब्रिटेन की महारानी है, कि आप हमारा सिंहासन लो, आप क्या चाहेंगे? लेंगे सिंहासन? आप कहेंगे हम नहीं, हम तो यहीं ठीक है हमें नहीं चाहिए ऐसा सिंहासन जो कांटों का ताज की तरह हो। पर एक समय था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, सारे विश्व पर इनका राज्य था, सारे विश्व पर, सभी देशों पर लगभग कहा जाता था। ब्रिटिश एम्पायर का जो एम्पायर है, उनकी जो राजाई है सारी दुनिया में, उसमें सूर्य का अस्त कभी नहीं होता है, क्योंकि सारी दुनिया में था। पर धीरे 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 कैसे सब खत्म हो गया। तो इसीलिए कोई कहे कि अभी वो महारानी का आप लक़ब लो और आप वो सिंहासन पर बैठो, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम कहेंगे हम उनसे ज्यादा सुखी है। तो क्यों हम ऐसे कहते हैं? क्योंकि बाबा ने हमको त्याग भी सिखाया है, तो कितना भाग्य हमारा बनता है वो भी बताया है। तो परंतु बाबा कहते उसके लिए प्रोसेस है, तरीका है। तो किस तरीके से बाबा हमको वहां तक पहुंचाते हैं?
ऐसे ही नहीं सीधा जाकर के लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए हमको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दिखाते ना, वड़ा बनाते ना, दही वड़ा बनाते, तो उसके लिए क्या कहते हैं, हाँ नाम बड़ा है तो ये बड़ा, तो बड़ा कैसे बना, तो कितनी बातों से गया तभी तो इतना स्वादिष्ट दही वड़ा बना, ऐसे ही थोड़ी बना जो देखते ही दिल खुश हो जाए और तुरंत खाना शुरू कर दे। तो लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचे से ऊंचा पद जो भगवान हमें देते हैं, उस पद तक आने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें संपूर्ण बनना होगा। इस सारे जो भी हिसाब किताब कर्मों के हैं वो सब चुकतू करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा काम है ये। आत्मा जो इतना दाग वाला हीरा बन गई है, हीरा तो है लेकिन पूरे दाग से भरा हुआ है, जंक लगी हुई है सोने पर, बिल्कुल एकदम मुलमा हो गया है। वो सारी जंक निकालनी पड़ेगी, वो सारे दाग हटाने पड़ेंगे। सर्व गुण संपन्न बनना है तो सर्व गुणों को अपने अंदर भरना होगा, तभी तो संपन्न बनेंगे। फिर 16 कला संपूर्ण बनना होगा तो सभी पवित्रता की कलाएं, 16 कलाएं मानी जाती है पवित्रता की कलाएं, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। धीरे धीरे कैसे उनको बढ़ाना है, तब संपूर्ण बनेंगे। चंद्रमा संपन्न और संपूर्ण कब बनता है? कितनी उसकी यात्रा होती है, ऐसे ही नहीं बन जाता है पूर्णमासी पर संपन्न और संपूर्ण। तो संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। संपन्न बनना है गुणों में। कौन से गुण? आत्मा के अनादि गुण और आत्मा के आदि गुण, इन गुणों में संपन्न बनना होगा। आत्मा के अनादि गुण माना आत्मा जब परमधाम में है तो वो आत्मा के जो मौलिक गुण हैं, जो उनका असली संस्कार है आत्मा का, वो असली संस्कार तक पहुंचना होगा। जिनको कहेंगे हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये 7 आत्मा के मौलिक गुण हैं। 7 का बड़ा महत्व है। 7 सुर होते हैं। सारे म्यूजिक की दुनिया 7 सुरों में समाई हुई है। सारे ग म प द नि, बस फिर सारे ग म प द नि, इनमें ही है सब कुछ, सारे सुर। इसी प्रकार 7 दिन में ही सारा जीवन है। रविवार से शुरू करो तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इसके अलावा 8वां दिन नहीं आता। इन 7 दिनों में एक दिन जन्म है, एक दिन मरण है। इसीलिए कहते हैं 7 दिन का जीवन, 7 दिन की जिंदगानी। तो 7 दिन में जीवन आ जाता है। 7 सुर में सारा सुरमंडल आ जाता है। 7 रंग में सारे रंग आ जाते हैं। कितने रंग होते हैं, लेकिन इनका जो मूल है 7 रंग है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे विबग्योर, इंद्रधनुष के 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब उसका मिश्रण करते जाओ, रंग बदलते जाएंगे। वो भले कितने भी बना लो, लेकिन ये 7 मूल रंग है।
वैसे ही आत्मा के 7 मूल गुण, जो उनके शाश्वत गुण हैं, जो उनके अनादि गुण हैं, वो कभी विनाश नहीं होते। यही उनका अनादि संस्कार है। जैसे प्रकृति के भी हम गुण गाते हैं, प्रकृति में भी जैसे जल का अनादि गुण है शीतलता। चाहे कितनी भी अग्नि उसमें समावेश करो, फिर छोड़ दो, अग्नि निकाल दो, जल वापस ठंडा हो जाएगा। ये उसका मौलिक गुण है, ठंडक, शीतलता। अग्नि का मौलिक गुण है प्रकाश और गर्मी। आप उससे दूर कर दो तो वो अग्नि का एक ही रहे। जल से आप शीतलता निकाल दो, वो जल का एक रहा। हवा का मौलिक गुण है वेग, चलता ही रहता है, हवा चलती रहती है। तो इसीलिए जो जिनका मौलिक गुण कोई होता है, वही मौलिक संस्कार होता है, वो तो अनादि अविनाशी संस्कार है। तो हर आत्मा का वो मौलिक गुण है जिस तक हमें वापस पहुंचना है हमारी यात्रा में। आज हम वो गुण भूल गए हैं और खुद को कहते अशांत है, दुखी है, आदि आदि। इसलिए बाबा कहते हैं शांति कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, आपको अंदर से ही मिलेगी। दुनिया में भी कहते हैं शांति चाहिए अंदर देखो, खुशी चाहिए अंदर देखो, सब आपके अंदर है। अब किसके अंदर है वो तो पता नहीं है, बस अंदर देखो, अंदर देखो खाली कहते हैं। तो क्या शरीर के अंदर देखो, शरीर को काटेंगे तो क्या शांति, सुख, प्रेम, आनंद मिलेगा? वो तो क्या मिलेगा? शरीर के थोड़ा सा भी लग जाता है, खून निकल आता है, पस निकल आता है, न जाने क्या क्या होता है। तो शरीर के अंदर तो हड्डियां, पस है, रक्त है, क्या क्या है। शांति, सुख, प्रेम तो नहीं मिलेगा शरीर को काटने से। वो तो आत्मा के मौलिक संस्कार है। तो उस तक पहुंचने के लिए स्मृति चाहिए। स्मृति वो सोई हुई शक्तियां हैं, सुषुप्त शक्तियां हैं, उनको जगाना है। और उसके लिए बाबा हमें योग सिखाते हैं। योग क्या है? उन सुषुप्त शक्तियों को वापस जगाना। पहचानो अपने आप को, मैं कौन हूं। तो जब हम ये पहचान लेते हैं कि अरे मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं कहाँ शांति के लिए भटक रही हूं, मैं तो हूं ही वो, तो भटकना बंद हो जाता है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, ये अंदर में संकल्प ही किया तो नफरत काहे की रहेगी, हर एक के लिए प्रेम हो जाएगा। मैं हूं ही वो स्वरूप। तो इसलिए ये मौलिक गुणों को जैसे ही हम स्मृति में लाते हैं, वो स्मृति आते ही वो गुण अनुभव होने लगते हैं। अब किन को ये मेहनत लगती है, किन के लिए सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर मेहनत लगती है इसका मतलब है कि अभी देह अभिमान है, अभी तक देह अभिमान है। और जिनके लिए सहज है इसका मतलब वो देही अभिमानी बनने का अभ्यास अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो का मतलब ये नहीं है कि आत्मा कोई देह से निकल जाए तब देही अभिमानी कहलाएगी। देह में रहते हुए देह से न्यारी। अब उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए वैराग्य चाहिए। इसलिए गीता में भी आता है, अर्जुन बार बार यही कहता है, हे भगवान मेरा मन बहुत चंचल है। तो भगवान ने उनको क्या उपदेश दिया? अर्जुन, हे अर्जुन, वैराग्य और अभ्यास, इससे मन शांत हो जाएगा। वैराग्य और अभ्यास, इससे मन को वश में कर सकोगे। और मन को वश में कर लिया तो सारे विश्व को भी आप वश में कर सकोगे।
तो जब बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी उसका फाउंडेशन बताते हैं, तो कई भाई बहनें कहते हैं कैसे देही अभिमानी बने, कैसे देही अभिमानी बने। आत्मा का ज्ञान है, परंतु हम आत्मा को देखे तो सही, ऐसे कहते हैं। अब देखना क्या है, ये चरम चक्षु तो आत्मा को देख नहीं सकती है, ये तो समझने की बात है। ये चरम चक्षु तो प्रकृति की चीजों को देखेगी, आत्मा तो प्राकृतिक है ही नहीं, प्रकृति से ऊपर है, इसलिए अनादि अविनाशी है। प्रकृति तो परिवर्तनशील है, सतो रजो तमो से गुजरती रहती है, नई पुरानी होती रहती है। और आत्मा तो नित्य नहीं है, नित्य है, अविनाशी है, सदा है, शाश्वत है। जब ये हम बुद्धि में समझ लेते हैं तो देही अभिमानी बनना बहुत सहज हो जाता है। और ये स्टार्टिंग है, शुरुआत है, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है। यहाँ हम देही अभिमानी बनते हैं और देही अभिमानी बनते बनते फिर क्या बनते हैं, विदेही बन जाते हैं। ये सब लक्षण है, तब हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। पहले देही अभिमानी बनना है, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये समझना है। फिर कैसी आत्मा हूं ये समझना है, तो उसकी गहराई में जाना है। मैं ये आत्मा हूं, ये रियलाइज करना है, स्मृति में लाना है। और जैसे ये स्मृति आई तो दूसरा कदम क्या बनता है, आत्मा विदेही बन जाती। विदेही माना राजा जनक की तरह, विदेही राजा कहलाते थे वो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव उसने किया। कैसे किया, हूं और नहीं हूं। घोड़े पर चढ़ रहा था, अष्टावक्र ने उसको कहा आप कहाँ हो, घोड़े पर हो या धरती पर हो। अब एक पैर घोड़े पर था, एक पैर धरती पर था, तो घोड़े पर हो या धरती पर हो। बस इसका जवाब क्या है, दोनों पर हूं, दोनों पर नहीं हूं। क्योंकि एक पैर तो घोड़े पर था, तो धरती पर हूं केवल ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं कहेगा। और धरती पर ही हूं ये भी नहीं कहेगा, क्योंकि एक पैर घोड़े पर था। हूं और नहीं हूं माना इस संसार में हूं, पर संसार मेरे में नहीं है। ये है विदेही स्थिति। संसार में हूं, सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन संसार मेरे में नहीं है। ये भी एक अभ्यास है। इसीलिए मेरा बाबा कहते कुछ नहीं, कहो बाबा ये तेरा, तेरा भी मेरा ऐसे नहीं, तेरा भी मेरा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, बाबा ने कल कहा ना, कई बच्चे कहते बाबा मेरा सो तेरा, पर तेरा फिर मेरा। बाबा कहते तेरा फिर मेरा, फिर उसमें मोह रखेंगे। इसलिए अब क्या बताते कि 4 प्रकार की वृत्तियां हैं। 4 प्रकार की वृत्तियां, जहाँ तेरे मेरे की बात आती है ना, तो उसमें 4 प्रकार की वृत्तियां आती है। अंदर की वृत्ति कैसी है, कुछ छोड़ना तो है नहीं। एक वृत्ति है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मैं अपना तो नहीं दूंगा, लेकिन तेरा भी छीन के रखूंगा, तुझे भी नहीं लेने दूंगा। तो फिर छल कपट, निंदा चुगली, बेईमानी, हेरा फेरी, झूठ, न जाने क्या फरेब, हर हथकंडा अपनाएगा दूसरे की चीज को जब्त करने के लिए। ये कलयुगी दुनिया में होता है। तो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। कितना पाप के भागी बनते हैं वो लोग, आप सोचो कितना दुख देते हैं। तो ऐसों का परिणाम क्या होगा। बाबा कई बार कहते, भले बाबा कहते श्राप नहीं देते, लेकिन ये कर्म गति है। जो ऐसा दुख देंगे वो दुखी होके मरेंगे। ये श्राप नहीं है, ये कर्म गति है।
तो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। दूसरे प्रकार के लोग कैसे, उनकी वृत्ति क्या है? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, पर मैं अपना नहीं दूंगा। तुम्हारा नहीं चाहिए, हाँ, दीवार खड़ी कर दी दो भाइयों के बीच में, ये तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, तुम मेरे घर नहीं आना, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। और है दोनों भाई भाई, पार्टीशन लगा दी, हिस्से का बंटवारा हो गया। एक दो से भले दुश्मनी नहीं है, लेकिन मित्रता भी नहीं है। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। मैं आपकी आपके एरिया में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, आप हमारे एरिया में हस्तक्षेप मत करना। ठीक है भाई, वो भी है इंसान। फिर तीसरी वृत्ति है, हाँ, तीसरी वृत्ति कौन सी है? तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा। पहले भारत में ऐसा ही था, घरों पर ताले नहीं लगते थे। आपके घर में कोई चीज है, मेरे घर में नहीं है, तो आपके घर से मैं मांगने आऊंगी, आप देंगे। और आपके घर में कोई चीज नहीं है, आप मेरे घर से मांगेंगे। हाँ, एक दो में क्या कोई बात नहीं, आपका जो है वो आप तेरा भी है, आप तेरा जो मेरा, मतलब लेन देन होती रहती है। सतयुग में ऐसा ही होता है, तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा। कोई पार्टीशन नहीं है, कोई तेरा सो मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे नहीं है। बार्टर सिस्टम है। जैसे हम लोग मधुबन में क्या करते हैं, मधुबन में कोई बेचते थोड़ी है कोई चीज, तो बेचते तो नहीं है भाई, आपके पास ये ज्यादा है, मुझे आप देंगे, हाँ ले वो, मेरे पास ये चीज है, हम आपको देंगे। कोई बेचते नहीं है, कोई खरीदते नहीं है, पैसों की लेन देन नहीं है। हर एक का डिपार्टमेंट अपना अपना है, उनकी डिपार्टमेंट से हम मांगेंगे, वो हमारी डिपार्टमेंट से कुछ मांगेंगे। तो तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा। आपस में बहुत प्यार प्रेम बना रहता है, एक दो के प्रति रिस्पेक्ट भी रहती है। ये तीसरी प्रकार की वृत्ति है। और चौथी प्रकार की वृत्ति है, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब किसका? हाँ, किसका? शिव बाबा का। बस, तो अब मेरी भी वृत्ति उसमें नहीं जाएगी, ये मेरा है। और आपको भी हम समझाएंगे कि आप क्यों समझते हो ये मेरा, ये बाबा का है। भक्ति मार्ग में तो कहते आए ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए मेरा कुछ है ही नहीं। पर फिर भी बाबा कहते हैं कि आप ट्रस्टी होके रहो, बाबा का समझ कर चलो, तो इसमें आपको ही फायदा है। क्यों फायदा है? आपका बोझ बाबा ले लेगा, क्योंकि वही करण करावनहार है, आपको बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तो विदेही अवस्था माना सब कुछ करते हुए भी न्यारा भी रहना, प्यारा भी रहना, बिना कुछ छोड़े। कहीं भी फंसना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, नया कुछ जोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो है उसको निभाना भी है, न्यारा और प्यारा होकर के। इसको कहते विदेही अवस्था। लेकिन उसके लिए देही अभिमानी स्थिति चाहिए। और विदेही अवस्था के बाद फिर कौन सी अवस्था आती है? अशरीरी अवस्था। आत्मा देह से एकदम जैसे न्यारी हो गई, डबल लाइट स्थिति। ये अशरीरी अवस्था, डबल लाइट स्थिति, ये आत्मा की स्टेज है। देह का भान खत्म, छोड़ते कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अभ्यास करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल जैसे आत्मा देह से न्यारी, जैसे वस्त्र देह से अलग है, ये शरीर रूपी वस्त्र भी आत्मा से अलग है। मैं आत्मा सिंहासन पर विराजमान हूँ, मालिक बन के, राजा बन के इन इंद्रियों का राजा हूँ। तो इंद्रियों का राजा तो ऑटोमेटिकली मन का भी राजा, तो सबके दिलों का भी राजा, तो फिर विश्व का भी राजा बनेंगे। पहले अपना राजा बनो। तो जब ऐसी स्थिति होगी तब हम कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी है।
इसको कहेंगे इस समय संगम पर स्वराज्य अधिकारी। बाबा हमको स्वराज्य अधिकारी बनाते। स्व पर राज्य करना माना इंद्रियों पर राज्य करना, मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य करना, सबके दिलों पर राज्य करना, तब जाकर विश्व का राज्य ले सकेंगे। ये मेहनत है। लेकिन फिर भी बाबा कहते बहुत सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि बाबा ने विधि बताई है कैसे देह से न्यारे हो जाओ, देह से अलग हो जाओ। छोड़ना तो नहीं है, शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे, शरीर मुर्दा हो जाएगा, पर शरीर में रहते भी न्यारा। अब ये स्थिति जैसे हमारी होती गई तो क्या होगा? हम संपन्नता और संपूर्णता की ओर जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बने, ब्रह्मा बाबा को एक धुन लग गई। किस बात की धुन? मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को बताया गया कि आपका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, आप ही वो फरिश्ता बनोगे। मालूम है ना, गुलजार दादी को ये पहला साक्षात्कार हुआ, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मा को दादी ने देखा। और उस संपूर्ण स्वरूप को देख करके दादी तो थोड़ा घबरा गई कि ये क्या देख रही हूँ, लाइट 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 में आकार, ये क्या है? तो आके बाबा को बताया, बाबा ऐसे ऐसे देखा मैंने, आपका ही चेहरा था, आपका ही रूप, पर बिल्कुल लाइट में, एकदम लाइट में। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो? वो तो घबरा गई थी, ये क्या देख रही हूं मैं। तो फिर जब दोबारा गई और देखा वही रूप, तो उनसे पूछा, अभी श्रीमत मिल गई थी कि पूछो उनसे आप कौन हो। तब उस संपूर्ण स्वरूप ने कहा कि जो ब्रह्मा साकार में है वो संपूर्ण बनकर के ये बनेंगे। बस बाबा को जैसे पता चल गया कि मेरा संपूर्ण रूप वतन में है और मुझे वो संपूर्ण रूप बनना है, बस ऐसी धुन लग गई जो बाबा उसके लिए ही पुरुषार्थ करते रहे। कैसे मुझे संपन्न बनना है, सर्व गुणों में संपन्न। बाबा वो भी युक्ति बताते, कैसे सर्व गुणों में संपन्न बनो, एक एक से गुण लो। दत्तात्रेय ऋषि ने 24 गुरु किए, सबसे गुण लिया। आप हर एक का गुण लो तो सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। हर एक में कोई न कोई गुण है, चाहे किसी में 99 अवगुण होंगे, 99 अवगुण होंगे, लेकिन एक गुण जरूर होगा, क्योंकि वो भी तो भगवान का बच्चा है। इसीलिए सकारात्मक सोचने की जो विधि है वो बहुत ऊंची है गुण लेने के लिए। सब कोई भी चोरी नहीं करनी है, पर गुण चोर जरूर बन सकते हो। आप गुण चोर बनेंगे तो उनका गुण कम नहीं होगा। बाबा ने कल भी कहा, शांति दान, ये दान देना है। कैसे देंगे? वाइब्रेशन से देंगे, दृष्टि से देंगे, मस्तक से देंगे, चेहरे से देंगे, चलन से देंगे। खाली वाणी से देने से नहीं होगा। वाणी से कई बार स्वीकारा भी नहीं जाता। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरे अंदर ही वो गुण न हो, खाली वाणी से सुनाने से क्या होता है? तो मनसा से, वृत्ति से, दृष्टि से, चेहरे से, चलन से, वाइब्रेशन से हम औरों को गुण दे सकते हैं, अपना गुण दे सकते हैं और उनसे गुण ले सकते हैं। कुछ तो उनमें है, तभी तो वो भी भगवान का बच्चा है। इसलिए सर्वगुण संपन्न बनने के लिए ये मेहनत करनी होगी।
एक तो अनादि गुण आत्मा के अंदर निहित है, फिर आदि गुण वो दैवी गुण है। इसीलिए ये गुण चोर बनना है जरूर। हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, सरलता, ये सारे दैवी गुण हैं। रोज एक एक गुण अपने अंदर धारण करने का लक्ष्य रखो। तो इतने एक एक गुण, आज मुझे सहनशील रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे सामने जवाब नहीं देना है, मुझे मुस्कुराते रहना है, मुझे दुखी नहीं होना है, किसी से दुख लेना नहीं है, सहनशील। अब वो गुण चोर बने, गुण ले लिया किसी का, देखा ये व्यक्ति कितना सहनशील है, देखो इसको कितना कहा लेकिन इसने जरा भी नहीं कहा, चेहरे पर भी वही मिठास रहा, वही हर्षित मुक्ता रही, सहनशील है। अब उसका गुण ले लो, प्रेरणा ले लो कि जैसे ये मैं भी ऐसे बनूं। ये कितना हर्षित मुख है, देखो जब देखो मुस्कुराता ही रहता है, चाहे कैसी भी इनके आगे परिस्थिति आई, लेकिन कभी उसको उदास होते हुए, रोते हुए, दुखी होते हुए नहीं देखा है। परिस्थितियां तो आएंगी, अब ये हर्षित चेहरे का आप गुण उनसे ले लो, प्रेरणा ले लो, तो इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। और जो बाबा पवित्रता की बातें करते हैं, इतनी तक पवित्रता हो, इतने तक पवित्रता हो जो स्वप्न में भी कोई ऐसे गंदे ख्यालात या स्वप्न न आए, तब कहेंगे पवित्रता। स्वप्न में भी नहीं आए, क्योंकि स्वप्न कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और स्वप्न का आधार भी क्या है? हमारे संस्कार। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही स्वप्न आएंगे, जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसे ही स्वप्न आएंगे। स्वप्न कोई और चीज थोड़ी है। इसीलिए स्वप्न कैसे आते हैं उसके आधार पर आपके संकल्प और आपके संस्कारों का पता चलता है। इसलिए उतने तक हमारी पवित्रता हो, उतने तक देह से न्यारी स्थिति हो, वो ब्रह्मा बाबा ने अनुभव की, अपनाई। और जब हम ये महसूस करते हैं कि हमको ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो बाबा की कदम पर कदम चलो। कैसे? हर वक्त ये देखो, ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो मैं सोचने जा रहा हूँ, ये ब्रह्मा बाबा के अनुरूप है या नहीं? अगर ब्रह्मा बाबा इस स्थिति में होते तो बाबा ऐसे सोचते, बाबा ऐसे बोलते, बाबा ऐसे करते? अगर बाबा ऐसे नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, उनके कदमों पर चलना है, जो उन्होंने किया वही मुझे करना है। इसको कहते हैं बाप समान बनने का लक्ष्य रखना। तो जब ऐसे लक्षण हम धारण करते हैं संपन्न बनने के, तो फिर तो फरिश्ता बनना सहज है। तो पहले हमारा क्या लक्ष्य है? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला लक्ष्य है संपन्न और संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाप समान। क्योंकि ब्रह्मा बाबा श्री नारायण बनेंगे, मम्मा श्री लक्ष्मी बनेगी। मम्मा ने भी कितना त्याग किया, कितना सहन किया, क्या स्थिति थी मम्मा की, एकदम कैसी। अगर सचमुच देवी भविष्य की तो छोड़ो, संगम पर ही वो देवी का ही रूप थी, कोई देवी से कम नहीं। सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। तो इसीलिए बाबा ने हमें इतना सुंदर लक्ष्य दिया है, उस अनुरूप हमें आगे बढ़ना है। तो पहले ब्रह्मा बाप समान बनना है, फिर फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए और हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में। 52 साल हो गए,
अभी 53 साल कहेंगे, 69 में अव्यक्त हुए और अभी 2022 हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये हमने सोचा तो नहीं था कि हाँ बाबा इतना जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि शुरू में जब यज्ञ में आए भाई बहने तो उस समय बाबा यही कहते थे, बच्चे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ही चलेंगे। तो सब ने ये सोच लिया ब्रह्मा बाबा सदा ही रहेंगे हमारे साथ, हम साथ ही जाएंगे वापस परम धाम। लेकिन उसके लिए ब्रह्मा बाबा तो बहुत जल्दी चले गए, बहुत पुरुषार्थ किया, और हम कहाँ रहे अभी तक। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। फिर उसके बाद फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा ऊंचे पहाड़ को भी रुई बनाने वाले। कल बाबा ने कहा ना, फरिश्ते तो ऊपर जाते, प्लेन में जाते तो सब पहाड़ों को पार करते, बादलों को पार करके ऊपर और ऊपर चले जाते। तो आत्मा भी फरिश्ते के रूप में इन साकार दुनिया से भी परे सूक्ष्म वतन बिल्कुल फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाए। हड्डी मांस का शरीर जैसे है ही नहीं, है और नहीं है, इतना हल्का बनना है, कोई बोझ न हो। और फिर फरिश्ता के बाद बाबा कहते घर जाना है। तो ब्रह्मा बाप हमारा इंतजार कर रहे हैं, बच्चे कब बाप समान बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, फिर हम साथ में जाएंगे। वो तो है साथ में ही जाना है, ऐसे बाबा छोड़ के नहीं गए। अभी भी बाबा मददगार है, बाबा पोस्ट ऑफिस है शिव बाबा की। कुछ भी है ब्रह्मा बाबा के आगे बैठो, बाबा शिव बाबा का उत्तर मिल जाएगा ब्रह्मा बाबा के थ्रू। अभी भी निश्चय चाहिए केवल। फिर घर जाना है, तो घर जाएंगे तो वही जो आत्मा के जो मूल गुण है, शाश्वत गुण, उनमें संपन्न होके जाना है। कोई धर्मराजपुरी की सजा न खाएं। भल बाबा कहते हैं केवल अष्टरत्न होंगे जो कोई धर्मराज की सजा नहीं खाएंगे। लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं, बाबा लड़ियां बना देगा, 108 की और भी लड़ियां बना देगा। पुरुषार्थ तो करो, पुरुषार्थ तो करो। हाँ, कोई ये कह दे एक फर्स्ट नंबर तो फलाना ही आएगा, हम थोड़ी आएंगे। अरे मेहनत तो करो, क्यों नहीं आएंगे, मार्जिन है अभी। हम कैसे आएंगे, वो ही आएंगे। अगर वो आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते, हम उनकी गद्दी नशीन क्यों नहीं बन सकते। मुझे याद है एक बार एक विदेशी भाई था, वो थोड़ा मजाकी था, तो दादी प्रकाशमणि जी को कहता है, बड़ी दादी को, दादी आप तो अष्टरत्नों में आएंगे, आप तो अष्टरत्नों में आएंगे और आप सेकंड नारायण बनेंगे। दादी को कहता है वो। तो दादी उसको देख रही, मैंने कहा पता नहीं दादी क्या जवाब देगी। हाँ, दादी उसको देखती रही और मुस्कुराया, और दादी ने उसको क्या कहा, आप भी आ सकते हो सीधा कह दिया, आप भी आ सकते हो। आप आएंगे ये तो ठीक है, लेकिन आप भी आ सकते हो, क्योंकि बाबा ने तो अभी कोई डिक्लेयर तो किया ही नहीं है सेकंड लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, सीट खाली है। तो आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो, आप आ सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत करो ना इतना पुरुषार्थ तो करो ना। तो जैसे दादी ने उसको कहा कि आप भी आ सकते हो, वो उसका मुंह ही खुला रह गया, मैं कैसे आ सकता हूँ। दादी ने कहा क्यों नहीं आ सकते हो, आ सकते हो। और सचमुच उस भाई को वरदान मिल गया दादी का, और उसके बाद इतना उसने पुरुषार्थ किया। अभी तो शरीर छोड़ा उसने, लेकिन उसको मैं ले गई थी दादी के पास, और क्योंकि ट्रांसलेशन करते थे दादी के पास ले जाते थे।
लेकिन उसकी अंत की स्थिति बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। जैसे मक्खन से बाल, बुजुर्ग था लेकिन उसके अंदर बहुत ऊंचा लक्ष्य था। दादी का मुझे वरदान मिला है, आप भी ये बन सकते हो। तो जरूर बाबा की एडवांस पार्टी में वो आत्मा गई। लेकिन कहने का भाव क्या है कि अगर लक्ष्य इतना ऊंचा हमने पक्का किया है तो उस अनुसार लक्षण चाहिए। बिना सजा खाए हम परम धाम जाएं। सजा खाएं और फिर थोड़ा सा पद मिले, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, तो उस अनुसार हमारे लक्षण कैसे हो। यहाँ से संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, आत्मा परमधाम बिना सजा खाए जाए और फिर सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करे। ठीक है, तो आप सबको भी यही दुआएं हैं। हाँ, सब ऐसे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते